Now we will study big omega notation. As we have seen in previous lecture that big omega gives the upper bound for a given function. Similarly, big omega gives the lower bound for any given function. So it gives lower bound means bounded below for any given function. What is the meaning of bounded below? Bounded below means it gives the minimum running time of any algorithm. So bounded below means it gives minimum running time of any algorithm. जैसा कि हमने देखा कि जो थीटा नोटेशन है, थीटा नोटेशन मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू देता है. मैक्सिमम एंड मिनिमम रनिंग टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम दैट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. बिग ओ नोटेशन क्या करता है? ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है केवल. और जो ओमेगा बिग ओमेगा नोटेशन है, इट गिव्स द minimum value corresponding to any complexity expression which denotes to a function of input size n. This notation also gives order at least. So this also gives order at least, meaning is that the minimum time required to execute an algorithm, that is minimum time required to execute an algorithm. तो अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं. तो थीटा नोटेशन में जो हमने देखा था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इनइक्वलिटी हमने दो बात करी थी. तो मिनिमम रनिंग टाइम के लिए हमें थीटा नोटेशन की लेफ्ट साइड इनइक्वलिटी को कंसीडर करना है. तो इसके लिए गिवन एनी फंक्शन gn ऑफ इनपुट साइज n इनपुट साइज है, तो हम ओमेगा ऑफ बिग ओमेगा ऑफ gn को कैसे डिफाइन करेंगे? Big omega of gn is equal to set of all those functions such that 0 is less than equal to c into gn. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही कांस्टेंट यूज हो रहा है, तो इसलिए c1 c2 ना यूज करके हम इसको c यूज कर रहे हैं. तो c into gn and which is less than equal to fn. तो ये क्या कर रहा है कि fn की मिनिमम वैल्यू दे रहा है. c into gn denotes the minimum bound या lower bound या bounded below for any constant c and any value of input size n equal to n0. तो जब हमें थीटा नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी तो हम उसमें c और n0 की वैल्यू केवल फाइंड आउट करेंगे. हमें यहाँ पे केवल एक ही कांस्टेंट फाइंड आउट करने की जरूरत है. तो अब हम जो है इसका ग्राफिकल नोटेशन समझ लेते हैं. हमने ये पढ़ा कि fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn. दिस मीन्स fn बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ
g ऑफ n। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, fn को बिलो से बाइंड करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन fn प्लॉट कर लेते हैं, ये fn है, और इसके बाद हमें c इंटू जी एन के लिए प्लॉट करना है। तो दिस इज c इंटू जी एन, फॉर दिस इज n इज इक्वल टू n0। So this is c into gn. This means c into gn is binding from below to function fn. That is, it tells that what minimum value fn can attain for any input size n. So here time is denoted. तो y डायरेक्शन में टाइम हो गया, x डायरेक्शन में इनपुट साइज हो गया। तो अब हम इसके बाद इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के लिए वैसे तो हमें अलग से इसका एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं है। जो हमने थीटा नोटेशन में लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी फाइंड आउट की थी, दैट वाज बिग ओमेगा। तो एक तो हम उसी एग्जाम्पल को फिर से कर लेते हैं और एक नया एग्जाम्पल और कर लेंगे। तो एग्जाम्पल 1, here given a function fn, ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन फंक्शन होगा। तो fn इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, और इसके साथ साथ gn गिवन है, gn इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब हमें इसका बिग ओमेगा नोटेशन में हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या लोअर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन की मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है किसी भी इनपुट साइज n के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनीशन नोट कर लेंगे। तो डेफिनीशन जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल्स में किया, तो डेफिनीशन क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू c इंटू जी एन इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ n। तो अब हम क्या करते हैं, इसको gn और fn की वैल्यू फाइंड कर इसमें पुट कर देते हैं। उसके बाद हमें c की और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे हम 0 इज लेस देन इक्वल टू c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड gn इज गिवन विच इज n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने देखा था कि इससे c की वैल्यू फाइंड आउट करने के वी हैव 2 वेज। तो पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को सेपरेटली फिर से लिख लेते हैं, c इंटू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमने दो तरीके देखे थे। पहला तरीका था ट्रिवियल मेथड। ट्रिवियल मेथड में हमने c की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करके c की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, 3 पुट करनी है, और हर एक वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग हमें n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके ये चेक करना है कि कौन सी c और n की वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी कंडीशन होल्ड करेगी। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि डायरेक्टली हमने लेस देन इक्वल टू को थोड़ी देर के लिए इसको इक्वल टू समझते हुए c की वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको राइट साइड में ले जाना है। तो c इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू ही, बट इसको n स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये 2 बचेगा, और ये 3 बाई n बचेगा, और ये 5 बाई n स्क्वायर बचेगा, 5 बाई n स्क्वायर। तो अब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है कि n की लार्ज वैल्यू पुट करनी है। वी हैव टू पुट लार्ज वैल्यू लाइक इनफाइनाइट, और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ c। तो अगर हम इसमें इनफाइनाइट वैल्यू पुट करते हैं तो दिस 3 बाई n विल टेंड टू 0, 5 बाई n स्क्वायर विल आल्सो टेंड टू 0। तो जैसा हमने थीटा नोटेशन में पढ़ा था कि ये 0 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो c की वैल्यू 2 आएगी। तो अब हम n की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करते हैं 1 2 3 4 5, तो दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 2।
तो इसलिए हमें मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है इस एक्सप्रेशन से 2 मिल रही है। तो इसको अगर हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो हियर वी हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ c एज 2। तो यहां पे हमें c इक्वल टू 2 मिल गया और n की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, c की वैल्यू पहले तो इस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। c की जगह 2 लिख देते हैं हम। 2 इंटू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। अब देखिए यहां से भी देखने से भी लग रहा है कि 2n स्क्वायर जो है हमेशा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 से छोटा होगा, क्योंकि ये जो है ये n की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से ये टर्म हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये देखिए 2n स्क्वायर अगर इक्वल हो गया तो दिस होल वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n की वैल्यू 1 भी पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, इनफाइनाइट पुट करते हैं, कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं, तो हर एक वैल्यू के लिए ये वाले एक्सप्रेशन, ये इनइक्वलिटी हमेशा ट्रू रहेगी। जैसे n इक्वल टू 1 पुट करके देखें तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5, दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इस केस में ये ट्रू है। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 के लिए भी ट्रू होगी। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना था c इक्वल टू 2 मिल गया और n इक्वल टू n0 इक्वल टू 1। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट। अब ये मिलने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन था, जो डेफिनीशन थी, उस डेफिनीशन में अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो जो हम प्रूव करना चाह रहे थे डेफिनीशन के अकॉर्डिंग वो यहां पे दिख जाएगा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू c इज 2 इंटू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो दिस कंडीशन होल्डेड, सो वी कैन से दैट gn ओमेगा जो है ओमेगा यानी fn इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब अगर हम इसे ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफिकल फॉर्मेट में भी प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें जो है 2n स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है जो कि फंक्शन को बिलो से बाइंड कर रहा होगा, और एक ऊपर वाला ग्राफ प्लॉट करना है जो कि fn है। तो fn इज द फंक्शन जिसकी वैल्यू है हमारी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, और ये c इंटू gn जो है, जो कि हमने डेफिनीशन में भी देखा था। आप देख सकते हैं ये डेफिनीशन में हमने देखा था कि c इंटू gn fn को बिलो से बाइंड कर रहा है। तो इस केस में fn इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, और इसी तरह से c इंटू gn इज 2n स्क्वायर। तो आप ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे n इक्वल टू n0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, given that prove that 2n square plus 4n plus 6 is equal to big omega of n square. That is, we want to prove that fn belongs to g of n या fn equal to g of n। तो fn की वैल्यू जो है हमारी g of n हो जाएगी, और g of n क्या है, n स्क्वायर है। तो इसको प्रूव करने के लिए फिर से वही सिमिलर तरीका, पहले डेफिनीशन हम लिखेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू c इंटू gn इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ n। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू पुट करनी है gn और fn की, और हमें ये वाली इनइक्वलिटी प्रूव करनी है। 0 का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो c इंटू gn इज व्हाट, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6,
तो इसे अगेन हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 4 बाई n प्लस 6 बाई n स्क्वायर, and if we put large value of n, then these term will reduce to 0, approximately will approach to 0. So here we will get c equal to 2, and अगर यहाँ पे c इक्वल टू 2 मिल गया तो आप देख सकते हैं 2n स्क्वायर हमेशा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 से छोटा होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू n0 इक्वल टू 1. So this is proved, and now we can say that fn equal to omega of n square. इसका मतलब ये है fn की जगह fn की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6 इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर. सिमिलरली हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. Now we will do one more small example. For this example, prove that n cube equal to big omega of n square. हमें ये प्रूव करना है. हालांकि ये n क्यूब की बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर ही आएगी, लेकिन अलग से अगर ये मान लिया क्वेश्चन दिया है कि इसकी लोअर बाउंड हमने देखा था कि बहुत सारी होती हैं और हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कंसीडर करते हैं, तो n क्यूब भी होगी इसकी लोअर बाउंड, n स्क्वायर भी होगी, n भी होगी, तो मिनिमम रनिंग टाइम मतलब अगर एग्जाम्पल में प्रूव करने के लिए आए तो n स्क्वायर विल आल्सो बी वैलिड. तो इसे प्रूव करने के लिए वही डेफिनेशन हम फिर से यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे fn की वैल्यू जो है fn इक्वल टू n क्यूब, gn इक्वल टू n स्क्वायर. तो अब हम डेफिनेशन में पुट कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है. तो 0 इज लेस देन इक्वल टू c इंटू gn, c इंटू n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ n विच इज n क्यूब. तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि c इंटू n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n क्यूब, और अगर हम c की वैल्यू 1 पुट कर ले मिनिमम तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करने लगेगी. इफ वी टेक c इक्वल टू n, देन n स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन n क्यूब फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई हमें, और n की वैल्यू आप n0 बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो भी ये ट्रू हो जाएगा. तो इसलिए हमारा पर्पस था c और n0 की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो c और n0 की वैल्यू मिल गई, तो इन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ये वैल्यूज लिख देंगे, और इससे ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बताती है कि दिस इज द लोअर बाउंड. इफ वी आर एबल टू फाइंड any constant c such that this inequality holds, then we have proved that this whatever said that n cube equal to omega of n square. तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे n cube equal to omega of n square is proved.